बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अर्थात अपने भविष्य का सही अंदाजा लगाने का एक ही तरीका है, उसे बनाओ। नमस्कार, मैं राम राउत और आज की इस पावरफुल और एक बिजनेस के स्टडी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि lenskart.com के फाउंडर पीयूष बंसल की सक्सेस स्टोरी और साथ में यह भी देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से lenskart.com इतनी बड़ी कंपनी बन गई और क्यों उसे इंडिया का वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीयूष बंसल की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन डॉन बॉस्को स्कूल दिल्ली में हुई। उनके पापा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा पढ़ाकू लड़के हैं और उनकी जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन खत्म हुई वैसे उन्होंने अपने पापा को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए और वहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की और वही उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए कंप्यूटर पे कोडिंग करना भी सीखा और जिसके बाद ही फिर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न्स के लिए अप्लाई किया और वो इंटर्न्स बन गए। माइक्रोसॉफ्ट में पार्ट टाइम के लिए जॉब करने लगे और फिर उन्हें एक दिन मौका मिला कि बिल गेट्स के घर वो चले गए। वहां सब इंटर्न्स को बुलाया गया था और वहां उन्होंने बिल गेट्स की बातों से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट पूरे दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सॉफ्ट ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन ला रहा है। पूरे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कंप्यूटर की मदद से सॉल्व कर रहा है और वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। तब से उन्हें भी लगा कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें भी कुछ बड़े और रिवॉल्यूशनरी काम करने हैं जो रियल टाइम में वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और इंजीनियरिंग के बाद भी उन्होंने फुल टाइम भी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब किया, लेकिन वो वहाँ 5000 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय बन के जिंदगी भर नहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी सेविंग्स उनके पास है वो सब लेके उन्हें इंडिया जाना चाहिए और तुरंत उन्होंने अपना जॉब छोड़ के इंडिया आ गए। हालांकि उस समय उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो आगे जाके क्या करेंगे, कौन सा स्टार्टअप चलाएंगे या कौन सी चीज में उनको इंटरेस्ट है, लेकिन बस जुनून था कि उन्हें कुछ रिवॉल्यूशनरी करना है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम समाज की सॉल्व करनी है और इसी के साथ ही वो इंडिया आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने IIM बैंगलोर से MBA की पढ़ाई की और फिर ढूंढने लगे कि कैसे स्टार्टअप बनाना है, कैसे स्टार्टअप को खड़ा करना है और फिर अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने सर्च माय कैंपस नाम की एक ऑनलाइन पोर्टल, एक वेबसाइट बनाई। हालांकि उस ऑनलाइन पोर्टल का काम यह था कि जिन लोगों को भी कैंपस से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड या PG से रिलेटेड जिन बच्चों को प्रॉब्लम था उनकी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता था। वो उस वेबसाइट पे आते और अच्छी PG, अच्छा कॉलेज ढूंढ सकते थे और उनकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते थे और वो स्टार्टअप बहुत अच्छा चल भी रहा था। लेकिन फिर पीयूष बंसल ने सोचा कि इस छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो दुनिया में रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते। जिस रिवॉल्यूशन के बारे में सोच के उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जॉब छोड़ के इंडिया आए थे वैसा रिवॉल्यूशन वो इस माध्यम से नहीं ला सकते। तो इसलिए उन्होंने क्विट किया और तभी उनके ध्यान में आया कि कैसे इंडिया में विजन करेक्शन की जरूरत है, कैसे इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को चश्मा पहनने की या कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक रिसर्च के मुताबिक पीयूष बंसल ने जाना कि कैसे इंडिया में बस जिन लोगों को भी आईवेयर्स पहनने की, जिन लोगों को चश्मा लगाने की जरूरत है, जिन लोगों की विजन करेक्शन की जरूरत है, उसमें से सिर्फ 25% लोगों के पास ही चश्मा है और बाकी सभी लोगों की विजन करेक्शन की जरूरत है, फिर भी उनके पास अच्छे मीडियम्स नहीं है। हालांकि उस समय मार्केट में टाइटन बहुत अच्छी कंपनी थी जो कॉन्टैक्ट लेंसेस और स्पेक्टेकल्स बना रही थी, लेकिन उनकी रीच बहुत लिमिटेड मार्केट में थी और उनकी रीच सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में थी और Tier 2, Tier 3 सिटी में उनकी रीच नहीं थी। इसलिए उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने 3 चैलेंजेस भी थी। उसमें से सबसे पहला चैलेंज जैसे अवेयरनेस। हालांकि इंडिया में बहुत लोगों को विजन करेक्शन की जरूरत तो थी, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को उस बात का ज्यादा गहराई से पता नहीं था कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। आज भी लगभग इंडिया में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको विजन करेक्शन की जरूरत है, जिनको चश्मा पहनने की जरूरत है, जिनको अपनी आंखों की जांच करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि विजन करेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से इंडियन GDP को कई 100 करोड़ का घाटा उठाना पड़ता है हर साल। और अगर किसी बच्चे को यह प्रॉब्लम है तो वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता, कोई एम्प्लॉय को वो प्रॉब्लम है तो ठीक से काम नहीं कर सकता। इससे ही फिर हमारी GDP पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और यही उन्होंने सोचा और इसके बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम करने की, इस बड़े से बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करने की, इस बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। पीयूष बंसल के सामने दूसरा चैलेंज ये था कि ट्रेडिशनल वेज, यानी कि लोग जब भी चश्मे की जरूरत पड़ती थी, जब भी आंखों की जांच करने की जरूरत पड़ती थी तो नुक्कड़ पे जो चश्मे वाले का दुकान है वही चले जाते थे और उसी पे भरोसा करके उसी के पास से ही आईवेयर्स या कॉन्टैक्ट लेंसेस लेते थे। और उनके सामने ये चैलेंज था कि अगर वो ऑनलाइन अपनी कंपनी बना भी लेते हैं तो कस्टमर को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि हमारा ऑनलाइन ये प्रोडक्ट खरीदो जो आपको बहुत अच्छा फायदा और बेनिफिट देगा। और थर्ड चैलेंजेस था वो है प्राइस। जो भी ट्रेडिशनल कंपनी मार्केट में थी उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई था। लगभग वो उस समय 80% मार्जिन पे ऑपरेट कर रही थी, यानी कि
की जो 200-250 का जो भी चश्मा है उसकी कीमत 1000 हुआ करती थी। तो इसलिए उनके सामने ये भी प्रॉब्लम था कि वो कैसे अपनी प्राइस को कम से कम रख सके ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी वैल्यू डिलीवरी कर सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी कॉन्टैक्ट लेंसेस या अपने स्पेक्स बेच सके। और इसी तीनों प्रॉब्लम को उन्होंने एड्रेस करने का सोचा और फाइनली 2011 में अपने दो को फाउंडर अमित चौधरी और सुमित कपा के साथ lenskart.com की नींव रखी। उन्होंने बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिसका नाम है lenskart.com, जिसे हम सब लोग जानते हैं, और जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन स्पेक्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज बेचा करते थे। इसके लिए कस्टमर उनके वेबसाइट पे आता था और चूज करके उन्हें जो पसंद है ऐसे फ्रेम को चूज करता था और फिर उस चूज की हुई फ्रेम को lenskart.com घर पे डिलीवर करता था। इसलिए lenskart.com सबसे पहले प्रिस्क्राइब कॉन्टैक्ट लेंसेज और स्पेक्स से बेचा करता था, यानी कि डॉक्टर ने जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने की पेशेंट को सलाह दी है वही कॉन्टैक्ट लेंसेज वो सिर्फ बेचते थे। तो इसीलिए उन्होंने एक नया फीचर ऐड किया जो है 3D आई वेयरिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आप उस वेबसाइट पे जाके अपना फेस स्कैन करके आपको जैसा गॉगल चाहिए वैसा ऑनलाइन ही आप एक्सपीरियंस कर सकते थे। आपको खुद को दिखेगा कि आपको कौन सा फ्रेम अच्छा सा सूट हो रहा है, उसी फ्रेम को आप चूज कर सकते थे। ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी फ्यूचर था जिसकी वजह से फिर उनके बहुत ज्यादा सेल्स भी बढ़ने लगी, कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होने लगी। और इसे एक कदम आगे जाके उन्होंने अपने ऑप्टिशियंस की एक टीम बनाई जो अभी कस्टमर के घर जाती है और वहां उसके घर पे ही उसका आंखों की जांच होती है और साथ ही उसको गॉगल भी या कॉन्टैक्ट लेंसेज भी उसके घर में ही दिया जाता है। और इसी फ्यूचर की वजह से लेंसकार्ट का सेल डबल हो गया था। और उन्होंने सबसे रिवॉल्यूशनरी चीज की वो है प्राइस, यानी कि उनके कॉन्टैक्ट लेंसेज सिर्फ 250 रुपए से शुरू होते हैं। जहां एक समय था कि बड़ी बड़ी कंपनियां 1000-2000 तक एक स्पेक्स के लेते थे, एक कॉन्टैक्ट लेंसेज के लेते थे, उन्होंने सिर्फ 250 से स्टार्ट किया। 250 से 500 तक आपको अच्छे कॉन्टैक्ट लेंसेज, अच्छे सनग्लासेस मिल जाते हैं। lenskart.com ने सही मायने में चश्मे को एक फैशन वेयर बना दिया। जो लोग खाली आंखों के लिए चश्मा पहनते थे उनके साथ साथ ऐसे लोग, ऐसे बच्चे भी अब चश्मा पहनने लगे हैं जो फैशन के लिए पहनते हैं। इसका हकदार lenskart.com ही है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अवेयरनेस पैदा की इंडिया में। और इसी के चलते कोरोना जैसे पैंडेमिक में भी 2020 में उनका सेल डबल हो गया और फाइनली 2021 में lenskart.com यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यूनिकॉर्न कंपनी बेसिकली वो होती है जिनका रेवेन्यू $1 बिलियन को क्रॉस कर गया हो। और क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया इसलिए उनको इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे इंडिया में उन्होंने विजन करेक्शन किया, ऐसे ही अभी उनका टारगेट है, उनका मिशन है कि वो दुनिया की भी और ज्यादा कंट्रीज में ऐसे ही विजन करेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और ऐसे ही पीयूष बंसल के lenskart.com की सक्सेस स्टोरी से हमें 5 लेसन्स मिलते हैं जिसे हम अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो हम भी बहुत अच्छे से बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप बना सकते हैं। जिसमें से लेसन नंबर 1 है ऑलवेज थिंक अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि फंडिंग्स, ना कि वैल्यूएशन कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। आपको हमेशा ऐसा प्रॉब्लम ढूंढना चाहिए जो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम था जिसको अभी एड्रेस किया जाना बाकी है और जिससे बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती थी, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऐसे प्रॉब्लम को आपको ढूंढना है, ऐसे प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना है। लेसन नंबर 2 है ऑब्सेशन अबाउट योर पैशन, यानी कि एक बार आपको पता चल गया कि आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व किया जाना बाकी है, तो ऐसे प्रॉब्लम को बहुत ही ऑब्सेशन के साथ, बहुत ही बिलीव के साथ सॉल्व करने के लिए आपको सोचना है। क्योंकि आप जितना बिलीव दिखाएंगे, आप जितना ऑब्सेशन हो जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके को फाउंडर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके को वर्कर्स भी उतने ही अटैच हो जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उतने ही ज्यादा जुड़ जाएंगे उस मकसद के लिए। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जितना ज्यादा डेडिकेशन के साथ आप कोई भी प्रॉब्लम को हाथ डालेंगे, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी टीम भी उतनी डेडिकेटेड होगी, उतनी ज्यादा 101% देके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी आपके साथ। इसलिए खुद को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको झोंक देना चाहिए जब तक सक्सेस ना मिल जाए। सक्सेस फैक्टर नंबर 3 है बिल्ड अ ग्रेट टीम, यानी कि आपको जैसे ही कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बड़ी टीम की भी जरूरत होगी। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को बड़ा प्रोडक्ट तो बनाना है, बड़े प्रॉब्लम तो सॉल्व करने हैं, लेकिन आपके पास टीम बिल्डिंग के एक्सपीरियंस नहीं है, टीम बिल्डिंग का आपको अनुभव नहीं है, तो आप बड़ी टीम नहीं बना सकते और बड़े प्रॉब्लम को भी आप एड्रेस नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते और कोई भी रिवॉल्यूशन आप नहीं कर सकते। इसलिए टीम बिल्डिंग पे आप बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको, ताकि आप बहुत अच्छी डेडिकेटेड टीम बना सके जो कि आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आप एड्रेस कर सके। सक्सेस फैक्टर नंबर 4 है बी कंसिस्टेंट ऑन योर पाथ, यानी कि जब भी आप कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके जो पाथ है, आपकी जो जर्नी है, आपका जो स्ट्रगल है, उस पर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं ये काम करूंगा, अगर ये नहीं चला तो वो काम करूंगा। आपको हर दिन फेल होना पड़ेगा और फिर उठ खड़ा होना पड़ेगा और पूरी मेहनत से फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में, सॉल्व करने में पूरी आपकी टीम के साथ जुटना पड़ेगा। और जैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप कोई गोल को, कोई बड़े से प्रॉब्लम को, कोई बड़ा रिवॉल्यूशन कर पाएंगे, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सक्सेस फैक्टर नंबर 5 है यूज न्यू टेक्नोलॉजी टू सॉल्व ओल्ड प्रॉब्लम, यानी कि आपको कोई भी पुराना से पुराना
और बहुत बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नई से नई क्या टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं जिसके माध्यम से उस बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको सोचना है। हमें सोचना है कि कैसे हम उस बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आज के जनरेशन में जो जो नई टेक्नोलॉजी है उसे एड्रेस करके सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पीयूष बंसल एक शार्क के रूप में, एक इन्वेस्टर के रूप में शार्क टैंक इंडिया में हमें दिखाई दिए, जिसमें वे अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए, अपने ह्यूमर के लिए, अपने एक रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग की वजह से लोगों के बहुत ज्यादा पसंद के भी बन गए, लोगों के हीरो भी बन गए, लोगों के आइडल बन गए। और आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है जिनमें बाकी शार्क ने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वे हमेशा कहते हैं कि मैं ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है, मैं ऐसे स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करता हूं जो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। भले ही आज उसके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन अगर वो बेसिक और बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है तो वे हमेशा कहते हैं कि मैं ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करूंगा। और आपने देखा होगा कि ऐसे ही एक स्टार्टअप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था जिसको चला रहे जुगाड़ू कमलेश। हालांकि उनके पास कोई भी प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं था, फिर भी उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी उन्होंने उनको फंडिंग दी, क्योंकि वे जानते थे कि फार्मर्स का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिसको सॉल्व किया जाना चाहिए। और इसी वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और वो जो काम कर रहा है वो जुगाड़ू कमलेश भी बहुत मेहनत से काम कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। और इसी बात की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का उन्होंने दिल भी जीत लिया, बहुत ज्यादा लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, अपना आइडल मान रहे हैं। इनफैक्ट जब भी जुगाड़ू कमलेश का ये एपिसोड शार्क टैंक इंडिया का रिलीज हुआ, उसके बाद गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति अगर कोई होंगे तो वो थे पीयूष बंसल। अगर आपको भी lenskart.com के फाउंडर पीयूष बंसल की ये दरियादिली, ये रिवॉल्यूशनरी, ये क्रांतिकारी सोच अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा भी मिशन है, हम भी आपके साथ बिजनेस, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, फाइनेंस, ऐसे अलग अलग प्रकार की बुक पढ़ के उनकी समरी आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको देख के आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, आपकी भी नॉलेज में वृद्धि होगी। और अगर आप भी पर्सनल फाइनेंस और कैसे थोड़े से क्वांटिटी में पैसे बचा के हम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, इसे जानना है तो मेरी ये वीडियो अभी देख लो, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे थोड़े से कुछ परसेंट पैसे आप हर महीने बचा के उन्हें अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके बस कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं बहुत ज्यादा अमीरी के साथ। और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।